14 साल की अभी कोई एक्ट्रेस है, वो छोटी सी सड़क छाप 2 कौड़ी की लड़की है, मैं आपको बता दूं। उसकी मैया उसको कह रही है कि बेटा कुछ भी करो, फिजिकल रिलेशन बनाओ, उससे पहले प्रोटेक्शन यूज कर लेना। जैन जी के बेल्ट ही बेल्ट देने चाहिए इनके, जैन जी के इनके दे बेल्ट इनको मैडम अक्ल आ जाएगी इनको। इनके कोई बेल्ट में तो मेरे समझ नहीं आ रहा, माँ बाप क्या ऐसे कूड़ा खा के बैठे हैं क्या, जो इन हरामखोरों पे बेल्ट नहीं ये बेल्ट खाने लायक ये औलाद है। डिम्पल यादव खुद सड़क छाप है, जो अभी तक उस अखिलेशुद्दीन के चक्कर में पड़ी है, जो हरामखोर, जो नीच, अपनी औरत का सगा नहीं हुआ, वो अपनी औरत को नंगी सुन लिया उसने। मैडम हमारे घर का कोई होता ना, भगवान कसम काट के अलग कर दिया होता अब तक साजिद रशीदी को। 60 साल की औरत को 25 साल का लौंडा चाहिए, कौन सी आशिकी हो रही है, किस बात की आशिकी चल रही है भाई? आदमी कम पड़ गया तुम्हें, तुम्हारी जवानी में तुमने सारे, अब तुम किसी को और खराब कर रहे हो। इनका है पिज्जा का अलग, बर्गर के लिए अलग रखूंगी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के 3 अलग चल रहे हैं मेरे लौंडे। मैम अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बोला है, जो लिव इन में लड़कियां रहती हैं वो 4 जगह मुंह मारती हैं, उस पे आपकी क्या राय है? मैडम पहले तो ये बताओ आपकी क्या राय है उस पे? ये जो ऐसा कोठा खोल रखा है इसको क्या कहेगा वो? 4 जगह मुंह ही मार रही है लड़कियां। मैं आपको बता दूं, ये अपन जो जिस झूठे जाल में फंसे हुए हैं ना, आपका किसी से प्रेम होगा ना मैडम, आपका मैं कह रही हूँ 40 जगह मन नहीं लग सकता। मैं कहती हूँ आपने किसी से प्रेम किया, वो इंसान गलत निकला, मैं मानती हूँ ऐसा होता है, पर ऐसा एक बार हो जाए, 2 बार भी चलो हो जाए मैडम, हर बार नहीं होता ऐसा, हर बार नहीं होता। अगर उस एक बार के प्यार में कोई ठीक नहीं लिखना, अपने माँ बाप के पास जाओ, हमसे गलती हुई, आप हमारी जहाँ शादी करा रहे हो वो ठीक आता है मैडम, समझ में सीन। इनका है पिज्जा का अलग, बर्गर के लिए अलग रखूंगी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के 3 अलग चल रहे हैं मेरे लौंडे। अरे इस चीज में मैडम बूढ़ी एकदम बूढ़ी गली हुई औरतें वो सामने आई है। 60 साल की औरत को 25 साल का लौंडा चाहिए, कौन सी आशिकी हो रही है, किस बात की आशिकी चल रही है भाई? आदमी कम पड़ गया तुम्हें, तुम्हारी जवानी में तुमने सारे, अब तुम किसी को और खराब कर रहे हो। नहीं, इस बात पे प्रेमानंद महाराज जी को बम से उड़ाने की भी धमकी आई है, और लड़कियां कह रही हैं हमारी जिंदगी है, हम 4 जगह मुंह मारे या 40 जगह। तुम हमारी भला से तुम कचरा खाओ, कूड़े में मुंह दो, तुम नाली में लौट जाओ, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारा फेमिनिज्म झांगुर के नाम पे क्यों नहीं जगा था सर? झांगुर ने मैडम लड़कियों की रेटें तय करी, झांगुर ने जनरल वालियों की रेट तय करी 15 लाख, ओबीसी की 13 लाख, ST SC की 8 लाख, ये रेटें तय करी थी ना। ब्राह्मण की लड़की के 20 लाख ऐसे कर रहा था ना, 15-16 लाख। कोई हरामजादा अगर हमसे टकराता ना, भगवान कसम याद ही रखता मैडम। और वो जो बम से उड़ाने का धमकी दे रहा है, मैं बोल रही हूँ यहाँ आओ, हम उड़ाएंगे बम से। किसको कहते हैं बम से उड़ा? आप प्रेमानंद महाराज जी के साथ है? प्रेमानंद जी महाराज के साथ है मैडम, दुनिया पूज रही है उस आदमी को। इन नाली छाप पे आप भरोसा करोगे क्या? जो हरामजादे अपने को किसी रिश्ते पे नहीं टिक पा रहे एक पे, वो हमें बताएंगे। एक बॉयफ्रेंड नहीं संभलता, दूसरे पे चल जाती है, शुगर डैडी फिर अलग ढूंढती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स अलग ढूंढती है। इन हरामखोरों की बातों पे मत आओ, ये नाले हैं, ये लड़कियां नहीं, इनको नाल बोलो। मैं कहती हूँ तुम ये कर रहे हो ना, तुमसे अच्छी धंधे वाली है, तुम बेस्ट है, तुम अगर कोठा खोल लोगी ज्यादा बढ़िया है। यही बात अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बोली कि आज के टाइम पे आप वैश्या को वैश्या नहीं बोल सकते। ये कैसी भाषा है, आप लड़कियों को वैश्या से तुलना कर रहे हैं? तो मैडम ये जो आप कपड़ों को जो नंगा प्रदर्शन चल रहा है, क्या चल रहा है ये, इनको और क्या कहें? आप अपने पिताजी के सामने घूम सकते हो क्या आप इनरवियर में? ये इनरवियर की रीलें बना रही है, इनको क्या कहोगी आप? और फिर कहते हैं हमारे बलात्कार होते फिरते। भैया तुम नंगापन जब फैलाती हो तब तुम्हें ये ज्ञान क्यों याद नहीं आता? ये सड़े हुए गलीच लोग ये भी बोलते हैं कि जो है हमें फ्रीडम दी जाए। फ्रीडम हमारी अपनी आज़ादी है, यही सवाल आज की आज़ादी। इन सड़क छाप औरतों को, इनको मतलब आइसक्रीम पिज्जा के लिए लौंडे क्यों चाहिए? तुम खुद इसमें सक्षम नहीं हो, इस इनकम आप, भाई मैं कह रही हूँ, मैं मेरे भाई के बराबर इनकम ले रही हूँ, है ना, पर मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि नहीं भैया वो भी सड़क पर टॉयलेट करते तुम भी कर लो। ये इक्वालिटी मैडम नहीं आ सकती, ये इक्वालिटी नहीं आ सकती। मर्द की एक अलग चीज है, औरत की अलग चीज है, दोनों को लॉयल रहना चाहिए, और ये लॉयलिटी से इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे, फेमिनिज्म इनका तब कहा जाता है जब डिम्पल यादव को मस्जिद में बैठे हुए नंगा बोल दिया जाता है। तो मैडम मौलाना इनका ही तो है, मौलाना की प्रेमी है ये, डिम्पल यादव की प्रेमी नहीं। और डिम्पल यादव खुद सड़क छाप है, जो अभी तक उस अखिलेशुद्दीन के चक्कर में पड़ी है, जो हरामखोर, जो नीच, अपनी औरत का सगा नहीं हुआ, वो अपनी औरत को नंगी सुन लिया उसने। मैडम हमारे घर का कोई होता ना, भगवान कसम काट के अलग कर दिया होता अब तक साजिद रशीदी को। चलाना इसको, इस पर कोई बीप मत लगाना, मैं आपको खुद कह रही हूँ, साजिद रशीदी को काट दिया होता अब तक है। अगर हमारे घर की लड़की को किसी को नंगी बोला होता तो आज उसके समर्थन में बीजेपी उतरी है। मैडम राजनीतिक हमारी समस्या कितनी भी हो, लेकिन अगर किसी औरत की बेइज्जती हो रही है, उसको नंगा कहा गया है, शर्म करनी चाहिए इन हरामखोरों को। अखिलेश कोई आदमी थोड़ी है। तो यही बात तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भी कही है, उन्हें क्या हक है लड़कियों के बारे में ऐसी टिप्पणी करने का? कौन, उन्हें क्या हक है?
मैडम उन्होंने किसका कहा, आपको और मेरा क्या क्या नहीं कहा, ठीक का तो नहीं कहा, गलत का ही क्यों कहा। और मैं कह रही हूँ गलत ही क्यों उठ के आई, आप और मैं तो नहीं आए उठ के, गलत इसलिए उठ के आई क्योंकि उनके जख्मों पर नमक बुरका वो उफड़ कर आया है। फिर उसने प्रेमानंद खुशबू पटानी की भी वीडियो देखी होगी, उन्होंने कहा प्रेमानंद महाराज जी का जो समर्थन कर रहे हैं नामर्द लोग। सड़क छाप है वो, खुद सड़क छाप, आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर है। हम क्या करें उससे, एक्स आर्मी ऑफिसर हमारे धर्म गुरु पे वो टिप्पणी करेगी क्या? आर्मी ऑफिसर होगी अपने घर में मैडम, अपने घर में होगी आर्मी ऑफिसर। खुद की बहन जो है, आर्मी की इज्जत हम करते हैं, आर्मी वाले कौन से नंगापन फैला रहे हैं, आर्मी वाले तो नहीं फैला रहे, पर वो तो फैलाती है, वो तो फैला रही है। उसकी बहन भी, उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था टाइगर श्रॉफ, लेकिन वो दिखती है, वो सिपर पकड़ते, उसका एक गोरा दिखता है, क्यों दिख रहा है? फ्रेंड्स विद बेनिफिट उधर चलेगा, बॉयफ्रेंड उधर है, फिर 4-5 और है, तो वो हमें ज्ञान ना दे तो बढ़िया है मैडम। कपड़ों की क्लियर लाइनें दिखती हैं, उनके कपड़े नहीं पहनते, वो रुमाल में से बने हुए कपड़े पहनते हैं, वो थान कटता है आपके मेरे तो कपड़ों के लिए, उनके लिए रुमाल कटती है, वो रुमाल में भी कपड़ा बचता है उनके। आप उनकी बात। आखिरी सवाल मेरा, क्या ये अश्लीलता इन जेनजीज में जो 18 से लेकर 30 साल तक के बच्चे हैं, इनमें ये अश्लीलता? जेनजी के बेल्ट ही बेल्ट देने चाहिए, इनके जेनजियों के, इनके दे बेल्ट इनको मैडम अक्ल आ जाएगी इनके कोई बेल्ट में तो मेरे समझ नहीं आ रहा, माँ बाप क्या ऐसे कूड़ा खा के बैठे हैं क्या, जो इन हरामखोरों पे बेल्ट नहीं ये बेल्ट खाने लायक ही औलाद है। अगर औलाद आपके सड़क छाप या निकृष्ट हो जाए, उसको बेल्ट से सुधार पाओ। क्या ये अश्लीलता ये बॉलीवुड गैंग ही फैला रहे हैं? बॉलीवुड तो भांडिया वुड है, यही करता है बॉलीवुड, और क्या काम है? बॉलीवुड ने नंगपने का कोठा है बॉलीवुड कहता है कि पहले आप टेस्ट ड्राइव करो। 14 साल की अभी कोई एक्ट्रेस है, वो छोटी सी सड़क छाप 2 कौड़ी की लड़की है, मैं आपको बता दूं, उसकी मैया उसको कह रही है कि बेटा कुछ भी करो, फिजिकल रिलेशन बनाओ, उससे पहले प्रोटेक्शन यूज कर लेना। हमारी माँ के सामने हम मैडम ऐसे ऐड नहीं देखते हैं, हमारी माँ में छेद दे अब तक, सच्ची में मैं कह रही हूँ, शक्ल खुद को पहचान में नहीं है कि यही थे क्या अपन। उनकी माएँ जिनको ऐसी सलाह दे रही है, वो भांडिया वुड हमारे धर्म की वो देखेगा क्या? बॉलीवुड भी खराब किया इन्होंने। मैं कह रही हूँ इसमें किसी भी धर्म की बात नहीं है, हम करते हैं हिंदू मुस्लिम, आपको खुद कह रहे हैं हम करते हैं, लेकिन इसमें हर धर्म की बात है मैडम। मुस्लिम है उनके भी नहीं है, नंगापन तो वो भी नहीं फैला रहे, हिंदू भी नहीं फैलाते, सिख लड़कियां वो भी नहीं फैलाते, किसी का परिधान है ही नहीं ऐसा। मैं कह रही हूँ आप सूट मत पहनो, आप जीन्स टी शर्ट पहनो मैडम, मर्यादा के कपड़े पहनो। आप नंगपना फैला रहे हो, खाली फैला ही नंगपना रहे हो, तो नंगेपन को फैलाकर कोई धर्म थोड़ी बचता है, देश थोड़ी बचा। आपके देश की संस्कृति खराब हो रही है इससे। आप आज किसी गोरी को देखो, गोरी आएगी आपको उसके पैर दिखेंगे मैडम, है ना, आप वो शॉर्ट्स पहना, उसने टी शर्ट पहना, वो बड़े कंफर्टेबल, वो अपने कंफर्ट जोन के लिए, ये खाली नंगापन है। ये दिखाएंगे कि हमारा ऑफर, ये हमारा आगे का दिख रहा है, हमारे पीछे के दिख जाए, कितने हमने भारी बनाई ये दिख जाए, ये नीच है, ये औरतें नहीं है, इनको मैं कह रही हूँ ये निकृष्ट है, इनके मिट्टी का तेल डालो और इनको फूक दो। माँ बाप को ये कर दे, मेरे ऐसी औलाद हुई मैं फूकूंगी। लास्ट सवाल मैम, सिर्फ लड़कियां ही थोड़ी जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के लिए, लड़के भी तो सेम हरकतें कर रहे हैं, अगर लिव इन में भी रह रहे हैं तो दोनों में ही है, सुअर तो मैडम दोनों में ही है, सुअर तो हर तरफ ही है। पर लड़कों को क्या कहना चाहेंगे? लड़के भी नीच है, जो लड़के लड़कियों के एमएस बना के वायरल करते हैं वो नीच है, वो वाकई में वो राक्षस तो मतलब उनके लिए छोटा शब्द है, वो निकृष्ट है एकदम। और जो लड़कियां ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ती है वो भी निकृष्ट है। अरे मैडम गलती से ना मैं आपको बताऊं 1-2 ही फंसती है, 98 तो जानबूझ के फंस रही है। एक पिज्जा का, एक सैंडविच का, एक बर्गर का ऐसे रखोगे तो फंसोगे। आप कैसे, आप ऊपर वाला आपके साथ कैसे अच्छा करेगा जब आपने पूरी दुनिया का मतलब है आपने पागलपन बनाया हो, ऐसे नहीं होता है। लास्ट सवाल मैम, ये जो लड़कियां हैं और लड़के हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लिव इन में रहने में क्या बुराई है? प्यार मैडम, प्यार ना ये खाली है ना नंगेपन का नहीं है प्यार। मैं आपको बता दूं प्यार पता क्या होता है, आपकी अगर उससे बात नहीं होगी ना, आपकी सांस घुटेगी, आप देखोगे यार बात क्यों नहीं हो रही, आपको टेंशन हो जाएगी। मैं कह रही हूँ आपका 25 जगह मन चल ही नहीं सकता, इन हरामखोरों का 25 जगह मन चलता है। ये देखते अच्छा इसने फोन नहीं उठाया, राहुल ने, अश्विन को करेंगे हम फोन, अश्विन नहीं उठाएगा फोन, ओके सौरभ उठाएगा, सौरभ नहीं उठाएगा प्रकाश उठाएगा। इनका ये सीन है, इनके कमाने में इक्वालिटी रख लो। शॉर्ट कैरेक्टरलेस है लड़की, खुद के कैरेक्टर की खुद, मैं कह रही हूँ लड़कियों ने अपनी बदनामी खुद ने कराई है, और उनके चक्कर में जो ठीक है ना वो और बदनाम होती है। हम पे मैडम कोई नहीं आता इनके। मैं कह रही हूँ जहांगीर जब रेट लिस्ट लेकर निकला था तब इनका ये मतलब फेमिनिज्म कहाँ गया था, इनकी सांसें कैसे नहीं घुट रही थी, जो कह रही है हमारी सांस नहीं आ रही, लड़कियों के बारे में इतना गंदा बोलते। अबे तुम हो, हम नहीं बोल रहे, हाँ हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे, तुम इसलिए बोल रहे क्योंकि तुम नीच हो, नीच को ही बुरा लगेगा, और ये नीच है वाकई में। बहुत बहुत धन्यवाद।